हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी जीएल 2022 के 11 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ऐसा कौन फर्स्ट वुमेन थी जिसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता? तो ऐसा है फ्रेंड्स, कौन? तो रानी रामपाल। रानी रामपाल फर्स्ट वुमेन है, पहली ऐसी महिला है जिसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को जीता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड्स ये है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये कब से स्टार्ट हुआ है? कब से ये देना स्टार्ट हुआ है? ये 1991 से इसको देना स्टार्ट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन ये है, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज, कौन था पहले प्राप्त करने वाला सबसे फर्स्ट? वो था फ्रेंड्स विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो कि क्या है? जो कि चेस प्लेयर है। चेस प्लेयर है। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये यहाँ पे राइज होता है, रानी रामपाल का रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन किस खेल से है? तो ये हॉकी प्लेयर है। ओके, अब हम लोग मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल यू फाइंड द बुक्सा फोर्ट। बुक्सा फोर्ट किस स्टेट में है? बुक्सा फोर्ट ये है हमारा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल फ्रेंड्स एक और वैली के लिए फेमस है, उसका नाम क्या है? दामोदर वैली। दामोदर वैली कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद फ्रेंड्स उड़ीसा फ्रेंड्स एक चीज़ के लिए फेमस है, एक डैम के लिए। उस डैम का क्या नाम है? उस डैम का नाम है हीराकुंड डैम। उसके बाद फ्रेंड्स कर्नाटका किसके लिए फेमस है? कर्नाटका फ्रेंड्स फेमस है, ये फेमस है हीराकुंड डैम के लिए। तो उड़ीसा फेमस है हीराकुंड डैम के लिए। और हीराकुंड डैम फ्रेंड्स किस रिवर पे है? ये है उड़ीसा में। ओ फॉर उड़ीसा। लास्ट में आता है रिवर का नाम। इस रिवर का नाम है महानदी, MAHA। मीन्स ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? HOM। एस से हीराकुंड डैम, O से उड़ीसा, M से महानदी। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 में से लेकर 1956 तक चला था, उसके तहत ये सब बनाया गया था, जिसमें हीराकुंड डैम था जो कि उड़ीसा में बनाया गया और यह महानदी रिवर पे है। सेकंड जो बनाया गया था वो बनाया गया था हमको भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम फ्रेंड्स कहाँ है, किस स्टेट में है? वो पंजाब में है और हिमाचल प्रदेश में है। भाखरा नंगल डैम किस रिवर पे है फ्रेंड्स? इसका ट्रिक है फ्रेंड्स BSP। बी से भाखरा नंगल डैम। S4 ये सतलज रिवर पे है, सतलज नदी पे है। P4 पंजाब में है और थोड़ा हिमाचल प्रदेश में है। थर्ड जो बनाया गया था वो बनाया गया था दामोदर वैली जो कि वेस्ट बंगाल में है। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, डैश रेफर्स टू ए सैनिटेशन सिस्टम इन विच टॉयलेट्स कलेक्ट ह्यूमन एक्सक्रेटा इन सीलेबल रिमूवेबल कार्ट्रिजेस दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। सैनिटेशन मतलब क्या हुआ फ्रेंड? साफ सफाई से रिलेटेड। वो वैसा सिस्टम है जिसमें क्या करता है, टॉयलेट कलेक्ट ह्यूमन एक्सक्रेटा, जिसमें ह्यूमन का एक्सक्रेटा को जो है ना, मतलब इंसिलेबल रिमूवेबल कार्ट्रिजेस दैट आर ट्रांसपोर्टेड, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट उस पर कर सके। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंटेनर बेस्ड सैनिटेशन। मीन्स उसको किसी कंटेनर में ही करते हैं उस सैनिटेशन को, उस ह्यूमन एक्सक्रेटा को। तो उसको साफ सफाई करते तो उसको हम क्या कहेंगे? कंटेनर बेस्ड सैनिटेशन कहेंगे। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी बुक किसने लिखी है? ये लिखी है
नरेंद्र मोदी ने लिखी है, सोशल हार्मनी। सेकंड इसका बुक क्या है फ्रेंड्स, फेमस बुक जो है वो है एग्ज़ाम वॉरियर। सेकंड बुक एग्ज़ाम वॉरियर है। थर्ड बुक क्या है, ज्योति पुंज है। थर्ड बुक क्या है उसका, ए बोर्ड ऑफ लव, ए बोर्ड ऑफ लव। फोर्थ बुक क्या है, आवर पीएम, हमारा मतलब हमारे पीएम का, तो वो हमारा बुक है सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता। फिफ्थ बुक क्या है, प्रेम तीर्थ, प्रेम तीर्थ। 6 नंबर में हमारा बुक क्या है, ये है हमारा कॉन्वेनिएंट एक्शन, कॉन्वेनिएंट एक्शन। ये 6 बुक्स है जो हमारे पीएम ने लिखी हैं। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 completed days of life per 1000 life births in a given year or period is defined as dash। उसको क्या कहते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट है। न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डेथ्स, एनुअल डेथ ऑफ इन्फेंट, एनुअल डेथ ऑफ इन्फेंट, और ये 28 डेज में जो हो। ओके, 28 लिख दिया। नीचे हमको हमारा होगा डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इंटू 1000, ये होता है हमारा न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। अब एक टर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है, ये होता है हमारा एनुअल, ये होता है हमारा एनुअल डेथ ऑफ इन्फेंट, यहाँ पे 28 डेज के प्लेस पे यहाँ पे 365 डेज आ जाएगा, जिसको हम लोग 1 ईयर भी बोल सकते हैं। बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ, बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इंटू 1000 मीन्स जब 365 डेज का केस हो तो हमें समझना है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। जब 28 डेज का केस हो तो उसको हमें समझना है न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट है। यही ट्रिक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे 6th क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन हमारा है एज पर द यूनियन बजट 2021 to 2022 द गवर्नमेंट प्लान्स टू कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ फिस्कल consolidation, achieving a fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by dash। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टर्म है जीडीपी। जीडीपी किसको बोलते हैं, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक साल के अंदर विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर, इंडिया का जो भी बाउंड्री है चारों साइड से, उसके अंदर कितना टोटल कितना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। जैसे इंडिया का मैप ये है, जो भी इंडिया का मैप है, तो इंडिया के अंदर कितना जितना भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा मीन्स बनेगा एक साल के अंदर इंडिया के बाउंड्री के अंदर,
उस टोटल प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, उसको करेक्टिवली हम कहेंगे जीडीपी, कि ये जो है जीडीपी है। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड टर्म है फ्रेंड्स फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। डायरेक्ट हम ऐसा लिखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस इनकम ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस इनकम ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स खर्च जब ज़्यादा हो, इनकम कम हो, मीन्स जब इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, उस टाइम एक्सपेंडिचर से जो इनकम को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल डेफिसिट। यहाँ पे ये टर्म यूज किया गया है। और जीडीपी दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं। एज पर द यूनियन बजट क्यों हम लोग पेश करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि 1 ईयर के अंदर किस फील्ड में हमने कम खर्च किया है, किस फील्ड में हमने ज़्यादा खर्च किया है, किस फील्ड में कम खर्च करके इनकम ज़्यादा आया। पता चलता है कि किस फील्ड में कम फायदा है, किस सेक्टर में ज़्यादा फायदा है। जिधर ज़्यादा हमारा प्रॉफिट रहेगा हम उधर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो सारा सेक्टर का देखते हैं, उसके बाद फिर अगेन नया स्ट्रेटजी बनाते हैं और उधर हम लोग फिर से तब जिधर ज़्यादा खर्च करना चाहिए उधर हम लोग उतना ही हम लोग खर्च करते हैं। तो चलिए, इसलिए यूनियन बजट पेश किया जाता है ताकि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकें। अब फ्रेंड्स क्वेश्चंस को हम लोग रीड करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। एज पर द यूनियन बजट 2021 to 2022, यूनियन बजट जो था 2021 से लेकर जो 2022 तक, द गवर्नमेंट प्लान्स की कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन, अचीविंग ए फिजिकल डेफिसिट लेवल बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी के 4.5% कम था, तो उसको कौन साल के अंदर उसको प्राप्त करने की बात की गई है। तो वो है ईयर हमारा 2025 से 2026। इस ईयर के अंदर जो हमें ये प्राप्त कर लेना है, ये हमारा गोल है। उसके बाद फ्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन में हमारा अगेन है, उड़ीसा हैज सेट डैश एज द टारगेट ईयर फॉर प्रोवाइडिंग 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शंस इन एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो उड़ीसा का ये टारगेट है, ये गोल है कि 100% वो जो है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर जो है कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा हर रूरल एरिया में। ये किस ईयर तक, वो ईयर का नाम है 2023 से लेके 2024। उड़ीसा के बारे में हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया था, अगेन डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा जब भी आए हमें ये समझना है HOM, O मीन्स उड़ीसा, M मीन्स महानदी, H मीन्स हीराकुंड डैम मीन्स हीराकुंड डैम कहाँ है, उड़ीसा में है। और हीराकुंड डैम किस पे है, महानदी रिवर पे है। और ये हीराकुंड डैम किस 5 ईयर प्लान में बनाया गया था, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बनाया गया था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Justice N.V. Ramana appointed as the 48th Chief Justice of India hails from which of the following states? N.V. Ramana जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कंट्री के, किस स्टेट से हैं? ये है आंध्र प्रदेश से है। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको हम CJI बोलते हैं, इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। उसके बाद ये हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात की गई है किस आर्टिकल में? उस आर्टिकल का नाम हमें बताना। आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। वाई इज वाटर फ्लोराइडेशन विच इज द कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोराइड टू पब्लिक वाटर सप्लाई डन। वाटर का जो फ्लोराइडेशन जो है वो क्यों कंपलसरी है, क्योंकि वो किस काम का आता है, वाटर में फ्लोराइड किस काम का आता है। ऐसा हम अगर करते हैं तो हमारा क्या होता है, वाटर में फ्लोराइडेशन करते हैं फ्लोराइड तो हमारा टूथ जो है डिके नहीं करता है, मतलब दांत मेरा खराब नहीं होता है, इसलिए हम लोग करते हैं टू प्रिवेंट टूथ डिके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर को फ्लोराइडेशन कर देते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन में हमारा है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020 to 2021 the net FPI foreign portfolio investment recorded an all-time monthly high of $900 billion in dash। तो एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया गया एन ऑल टाइम मंथली हाई ऑफ $9.8 बिलियन। ये कब रिकॉर्ड किया गया, ये नवंबर 2020 में ये रिकॉर्ड किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन में हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल बी नोन एज द स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम फरवरी 2021। किस स्टेट को हम किस सिटी को हम स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया कहेंगे। उस सिटी का नाम है अहमदाबाद। कहाँ है, तो गुजरात में है। गुजरात किसके लिए जाना जाता है, एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है, एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है। उसके बाद ओके हम लोग डिस्कस करेंगे और गिर फॉरेस्ट के लिए भी जाना जाता है गुजरात। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन में है विच बैंक इज रेफर टू एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। रिजॉर्ट मतलब क्या होता है, रिजॉर्ट मतलब होता है हमको सहारा, लेंडर मतलब होता है कर्ज देने वाला, कर्ज देने वाला। तो विच बैंक, किस बैंक को हम बोलेंगे कर्ज देने वाला का अंतिम सहारा है, ऐसा कौन सा बैंक है। उस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को हम कर्ज देने वाला का अंतिम सहारा बोलेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13th में क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वेयर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितना फीमेल मेंबर था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो उसमें 15th फीमेल मेंबर थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15th हो जाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे 14th क्वेश्चन को। 14th क्वेश्चन में हमारा है द पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ नासिक, त्रियंबक, भाद्राचालम लाई ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये जो प्लेस है ये किस नदी के किनारे है, ये सब है गोदावरी नदी के किनारे। ओके, गोदावरी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ में साउथ गंगा बोलते हैं, साउथ गंगा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा को सेंगपो बोलते हैं। नर्मदा टापी एंटीवरबियन सी में गिरता है। उसके बाद अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स का कौन जो है एग्जाम्पल है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 ये होता है। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। पॉलीसेक्राइड में कौन कौन आता है फ्रेंड्स, पॉलीसेक्राइड में आता है हमको, एक हो गया हमारा स्टार्च, सेकंड हो गया ग्लाइकोजन,
ग्लाइकोजन, ये सब हमारा पॉलीसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? मोनोसेकेराइड में ये है कि इसमें सिंगल शुगर का यूनिट होता है, सिंपल रहता है, और सिंगल शुगर यूनिट मॉलिक्यूल रहता है। वन शुगर यूनिट, इसमें मोर देन टू शुगर यूनिट। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे 16th क्वेश्चन में। 16th क्वेश्चन में हमारा क्या है? द एफर्ट्स ऑफ सिद्धेंद्र योगी हैव ब्राउट ग्लोरी टू द डांस फॉर्म कॉल्ड डैश। सिद्धेंद्र योगी जो है किस डांस को फेमस बना दिए? उस डांस का नाम है कुचिपुड़ी। में सिद्धेंद्र योगी का रिलेशन कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस है? ये है हमारा आंध्र प्रदेश का। उसके बाद कथकली, ये कहाँ का है? ये है हमारा केरल का। उसका मोहिनीअट्टम, ये कहाँ का है? मोहिनीअट्टम भी हमारा कहाँ का है? केरल का है। भारतनाट्यम, ये कहाँ का है? भारतनाट्यम है हमारा तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th में। A dash tank is an underground chamber made of concrete, fiberglass or plastic through which domestic wastewater sewage flows for basic treatment। ये जो है एक टैंक होता है, ये अंडरग्राउंड चैम्बर होता है, जो किससे बना होता है? कंक्रीट का बना होता है, फाइबर ग्लास का बना होता है, या नहीं तो प्लास्टिक का बना होता है, जिससे घर का जो पानी है, घर का जो भी वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है, वो जाता है और उसमें उसको ठीक किया जाता है, उसका साफ सफाई किया जाता है। तो उस टैंक को क्या बोलेंगे? उस टैंक को बोलते हैं फ्रेंड्स सेप्टिक टैंक। टैंक बोलते हैं। सेप्टिक मतलब क्या होता है? सेप्टिक मतलब होता है सड़ाने वाला। मीन्स जो भी गंदा पानी जाता है उसको सड़ा करके, उसको बाद में उसको ट्रीटमेंट करके उसको अच्छा बना देता है सेप्टिक टैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे 18th क्वेश्चन को। 18th क्वेश्चन में हमारा क्या है? 18th में हमारा क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर ए बाइकैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा पार्लियामेंट क्या हो? बाइकैमरल हो। तो ये जो प्रोविज़न है ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रेंड्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एक और चीज़ लिया गया है, वो है सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। उसके बाद एक और चीज़ लिया गया है, कैग ऑफिस लिया गया है, CAG कैग ऑफिस। ये भी हम ब्रिटिश से ही लिए हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स फ्रेंड्स किससे लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स ये हम लिए हैं USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से एक और चीज़ लिए हैं, वो है प्रीम्बल। कहाँ से लिए हैं? ये भी USA से लिए हैं। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये किस कंट्री से के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? ये USSR रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे 19th क्वेश्चन को। 19th क्वेश्चन में हमारा क्या है? Splashing the mud and racing across the fields, the roaring buffaloes raised by man are typically sites of which of the following festivals of the Karnataka। मीन्स एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें क्या होता है कि जिसमें बफेलो जो है वो रेस, वो जो है पार्टिसिपेट करता है, रेस होता है बफेलो
उस रेस में पार्टिसिपेट करता है। बहुत सारा मड जो है इधर उधर स्प्लैशिंग द मड एंड रेसिंग अक्रॉस द फील्ड्स। मीन्स बफेलो और आदमी दोनों जो है उस रेस में पार्टिसिपेट करता है। तो उस गेम को हम वो जो है वो फेस्टिवल, वो उस फेस्टिवल का नाम बताना है, जो कि कर्नाटक का फेस्टिवल है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। उस फेस्टिवल को हम लोग कमला फेस्टिवल बोलते हैं। ये किस स्टेट का है? कर्नाटक स्टेट का है, जिसमें मैन बफेलो दोनों पार्टिसिपेट करता है। और मड में ही एकदम मड है, कोई फील्ड है उसमें ही दौड़ा, रेस में भाग ले लिया। रेस क्या ऐसा होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। कमला जो है कर्नाटक का फेस्टिवल है। नेक्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, नेक्स्ट और भी कर्नाटक का फेस्टिवल है, उसका नाम बताना हमें। तो उसका नाम है युगाडी। ये कहाँ का फेस्टिवल है फ्रेंड्स? कर्नाटका का। सेकंड नंबर पे है पट्टाडकल डांस फेस्टिवल। पट्टाडकल डांस फेस्टिवल, ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का ही डांस फेस्टिवल है। ओके। कर्नाटक फ्रेंड्स एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो क्या है? हम्पी के लिए फेमस है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। और उसका कैपिटल बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुअर सैनिटेशन कंडीशंस मे नॉट बी द लाइकली रीजन बिहाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज और कंडीशंस। पुअर सैनिटेशन, पुअर मतलब अच्छा ना होना, सैनिटेशन मतलब क्या हुआ? साफ सफाई, मतलब साफ सफाई न होना। ये जो है मतलब साफ सफाई न होने के कारण से ऐसा कौन सी बीमारी है जो नहीं होता है, जिससे मतलब साफ सफाई कोई मैटर नहीं करता है। ऐसा कौन सा डिजीज़ है? अगर हम लोग गंदा भी रहेंगे तो, अगर हम लोग साफ रहे या गंदा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिजीज़ है तो हो सकता है किसी भी सिचुएशन में। तो ये मतलब अगर बॉडी हमारा गंदा भी रहेगा तो लेकिन फिर भी वो डिजीज़ हो सकता है, या नहीं भी रहे तो भी हो सकता है। उस डिजीज़ का नाम है अर्थराइटिस। उस डिजीज़ का क्या नाम है फ्रेंड्स? अर्थराइटिस है। टाइफाइड, ये कैसा बीमारी है फ्रेंड्स? बैक्टीरियल है, वायरस से आता है या बैक्टीरिया से? ये बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। कोलेरा, ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। पोलियो, ये किससे होता है? पोलियो डिजीज़ जो है ये वायरस से होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे 21st क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। माउंटेन मे बी अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज रेंज। यस, ये सही है। एक ही साथ, जैसे माउंटेन है, ये माउंटेन है, छोटा माउंटेन है, ये बड़ा माउंटेन है, ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। माउंटेन श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे अगर रहता तो इसको क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज। ये तो एकदम राइट है। 1 2 में क्या है? द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। यस, अरावली जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। हमारा 2 भी सही है। माउंट किलिमांजारो इन साउथ अमेरिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। हमारा 2 भी सही है। थर्ड पॉइंट हमारा रॉन्ग है। क्यों? किलिमांजारो माउंटेन ये साउथ अमेरिका में है ही नहीं, ये कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में है। तो हमारा थर्ड जो है रॉन्ग हो गया। 1 और 2 सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग डिस्कस करेंगे 22nd क्वेश्चन को। 22nd क्वेश्चन में हमारा क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच कैम इनटू फोर्स इन। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ये कब से इम्प्लीमेंट किया गया था हमारा कंट्री में? ये किया गया था 2010 से फ्रेंड्स। 2009 में जो है ये एक्ट आया और 2010 में इसको इम्प्लीमेंट हमारा कंट्री में ऑल ओवर इंडिया सारा कंट्री में कर दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स एक यहाँ से क्वेश्चन है, राइट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
ये किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन जिसका एज 6 to 14 ईयर्स है। 6 to 14 ईयर्स है कि किस आर्टिकल में फ्रेंड्स ये डिस्कस किया गया है? ये मीन्स उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है उस चिल्ड्रेन को जिसका एज जो है 6 और 14 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। तो ये हमारा किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? आर्टिकल 21 ए में, आर्टिकल 21 ए में ये डिस्कस किया गया है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का तो ये एक न्यू क्वेश्चन था, आर्टिकल 21 है। हम लोग डिस्कस करेंगे 23rd क्वेश्चन। और आर्टिकल 21 को फ्रेंड्स राइट टू लाइफ बोलते हैं, और आर्टिकल 21A को राइट टू एजुकेशन बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद है डैश वाज कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी इन नवंबर 2020। उसका नाम क्या था? जनरल MM नारावाने। ये था जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी इन नवंबर 2020, जनरल MM नारावाने। अब फ्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे 24th क्वेश्चन को। 24th क्वेश्चन में हमारा है विच टू किंग्स फॉट इन द बैटल ऑफ हेडस्पीज। हेडस्पीज किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? हेडस्पीज बोलते हैं झेलम रिवर को। हेडस्पीज किसको बोलते हैं? हेडस्पीज झेलम रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेडस्पीज बोलते हैं। तो झेलम रिवर के पास जो युद्ध लड़ा गया था, तो वो युद्ध में कौन 2 योद्धा पार्टिसिपेट किए थे? उन 2 योद्धा का नाम बोलना है। पहला था अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर जिसको बोलते हैं। सेकंड है पोरस या पुरु। तो ये इन दोनों योद्धा ने लड़ाई की, इन दोनों योद्धा के बीच लड़ाई हुई थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बाद पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। इस दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। तो इसमें रिजल्ट क्या होता है? पोरस जो है सरेंडर कर देता है अलेक्जेंडर को, आत्मसमर्पण कर देता है पोरस। उसके बाद ये युद्ध लड़ा जाता है, बहुत भयानक युद्ध होता है। झेलम रिवर के तट पे, झेलम नदी के किनारे ये युद्ध होता है, और बहुत ज़्यादा जो है इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इस युद्ध में, जो कि पोरस के होते हैं। तो पोरस के बहुत सारे योद्धा मारे जाते हैं। उसके बाद ये युद्ध कब लड़ा जाता है फ्रेंड्स? सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये युद्ध कब लड़ा गया? ये युद्ध लड़ा गया 326 BC में लड़ा गया। 326 BC में लड़ा गया बस। और अलेक्जेंडर जो है किस कंट्री से आया था? अलेक्जेंडर जो है फ्रेंड्स ये मैसेडोनिया से, किस कंट्री का निवासी था? मैसेडोनिया का निवासी था। वो मैसेडोनिया से आया था इंडिया पे। यूरोप का सारा कंट्री जीत लिया था, लास्ट में इंडिया पे आया था अटैक करने, और लास्ट में पुरु जो है, पुरु से लड़ाई करता है और लास्ट में वो सरेंडर कर देता है पुरु। उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड दिल्ली बिकेम अ कैपिटल। किस रूलर्स के अंदर में दिल्ली जो है, दिल्ली को पहली बार कैपिटल बनाया गया? तो किस रूलर के अंदर में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था पहली बार? तो वो तोमर राजपूत के अंदर में ऐसा हुआ था। तो एक डायनेस्टी था फ्रेंड्स, तोमर डायनेस्टी था। तोमर डायनेस्टी को
तोमर डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तोमर डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था हमको आनंगपल वन, आनंगपल वन, आनंगपल फर्स्ट, ये इस डायनेस्टी का फाउंडर था। और लेकिन दिल्ली को कैपिटल बनाता है कौन? आनंगपल टू, आनंगपल सेकंड दिल्ली को जो है इंडिया का कैपिटल बनाता है। आनंगपल टू का ही ग्रैंडसन कौन था हमारा? आनंगपल टू का ग्रैंडसन हमारा था ये पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई होती है। एक होती है 1191 में बैटल ऑफ टराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मतलब जीत जाते हैं। सेकंड होता है 1192 में बैटल ऑफ टराइन 2, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी इसमें मतलब जीत जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी 1192 में दिल्ली सल्तनत का वो इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, स्थापित करते हैं। वहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है हमारा 1192 से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ like and share my videos and subscribe my YouTube channel Bharat Studies, and don't forget to press the bell icon. Bye and take care.